हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीएससी डिजिटल पावर पे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 अंक के, 3 अंक के और बड़े क्वेश्चन 5 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में सोल्यूशन करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक पुष्टि के विकास के साधन कौन कौन से हैं, वर्णन करें। शारीरिक योग्यता या पुष्टि के विकास की विभिन्न एरोबिक या वायवीय क्रिया का वर्णन करें। शारीरिक पुष्टि में एरोबिक गतिविधियों कैसे सहायक होती हैं, वर्णन करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। शारीरिक पुष्टि को विकसित करने वाले साधन निम्नलिखित हैं। खेलकूद में भागीदारी, खेलकूद में भागीदारी लेकर हम शारीरिक विकास कर सकते हैं। वजन भार प्रशिक्षण के द्वारा हम शारीरिक विकास कर सकते हैं। सर्किट या परिधि प्रशिक्षण के द्वारा हम अपने शारीरिक विकास का कर सकते हैं। सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी विधि है जिनमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों तथा बिना यंत्रों के निश्चित मात्रा में किया जा सकता है। वायवीय एरोबिक क्रिया या गतिविधियों के द्वारा शारीरिक विकास किया जा सकता है। शारीरिक पुष्टि के साधन के रूप में एरोबिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक पुष्टि के विकास की विभिन्न एरोबिक या वायवीय क्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जॉगिंग। जॉगिंग एक वायवीय क्रिया है। जॉगिंग से तात्पर्य है कि धीरे धीरे या आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है। इससे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। सेकंड, साइकिलिंग। साइकिलिंग के द्वारा शरीर का अच्छा विकास होता है। साइकिलिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है शरीर के लिए, इससे शरीर का विकास होता है। साइकिल नियमित रूप से करनी चाहिए। ये साइकिलिंग वायवीय तथा अवायवीय क्रिया है। इसमें हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता से वृद्धि होती है। शक्ति सहनशीलता के लिए भी साइकिलिंग करना महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक पुष्टि का विकास भलीभांति किया जा सकता है। हमारे शरीर के विकास के लिए साइकिलिंग महत्वपूर्ण होती है। हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कैल्सीथेनिक्स। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए कैल्सीथेनिक का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गति से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। गति का अर्थ है, गति या रफ्तार से अभिप्राय मनुष्य की उस योग्यता से है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपना कार्य को पूरा करते हैं। गति दूसरे शारीरिक योग्यता अंगों जैसे शक्ति तथा सहनशीलता से भिन्न है। यह नाड़ी प्रणाली पर आधारित है। गति को साधारणतः लगभग 20% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि गति बहुत सारी बातों पर आधारित होती है। भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न किस्मों में देखने को मिलती है। गति अलग अलग खेलों में अलग अलग देखने को मिलती है। गति को कैसे सुधारा जाए, इसमें हमें पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अच्छी तकनीक से हम गति को सुधार सकते हैं। विस्फोटक ताकत के द्वारा गति को सुधार सकते हैं। मांसपेशियों की बनावट के द्वारा हम गति को सुधार सकते हैं। ये फाइबर जन्मजात होते हैं जो गति कुशलता को दर्शाते हैं। तालमेल या समन्वय की योग्यता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रतिक्रिया की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल कूद में भागीदारी की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों में भागीदारी का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। इसमें हमें पॉइंट दिए हुए हैं, सामाजिक अनुभव, सामाजिक मूल्य, प्रतिस्पर्धा। खेलों से हमारे जीवन में सामाजिक मूल्य का महत्व बढ़ता है। किसी भी खेल को संभव बनाने के लिए एक से अधिक खिलाड़ियों का होना जरूरी होता है, इसलिए हमें इनसे सामाजिक अनुभव मिलता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा की उन्नति दूसरों से प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट, सहयोग की भावना बढ़ती है, सामाजिक भावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग करने के 4 लाभ बताइए। जॉगिंग करने के महत्वपूर्ण लाभ हैं। जॉगिंग करने से शरीर में सांस लेने वाली क्रिया में सुधार करती है। जॉगिंग से शरीर के सभी अंगों का अभ्यास होता है। जॉगिंग करते समय पहले से बुढ़ापा नहीं आता। जॉगिंग बेहद ज़रूरी होती है शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, हमें जॉगिंग करनी चाहिए। जॉगिंग से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ जीती गई। वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई एटेन के खेल के मैदानों पर जीती गई। वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई एटेन के खेल के मैदानों पर जीती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट प्रशिक्षण में कितने व्यायाम होते हैं। सर्किट प्रशिक्षण में 10 से 15 व्यायाम होते हैं। सर्किट प्रशिक्षण में 10 से 15 व्यायाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरमाना क्या है? शरीर को गरमाने से आप क्या समझते हैं? किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है, उसी मांसपेशियों को गरमाना कहते हैं। इसमें अच्छे परिणाम निकलते हैं तथा शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचता। यदि हम शरीर को गरमाकर या पहले जॉगिंग करके कोई काम शुरू करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिबरिंग या कूलिंग डाउन क्या है? लिबरिंग या कूलिंग डाउन क्या है? शरीर को ठंडा करने से क्या अभिप्राय है? लिबरिंग डाउन या ठंडा करने से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आयाम की हालत में वापस लाना। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को अपनी वास्तविकता में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चक्कर लगाकर इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान साधारण अवस्था में आ जाता है। शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से थकावट दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का क्या योगदान है? फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। फार्टलैक प्रशिक्षण विधि क्या है? फार्टलैक स्वीडन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले अर्थात गति से खेलना। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान या जिम्नास्टिक में करते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्टलैक प्रशिक्षण विधि के लाभ, इसके लाभ दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना है। इससे थकान का अनुभव नहीं होता, इसमें चहुमुखी विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे हमें नए अनुभव होते हैं। इसमें हमें निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूला झूलना किस व्यायाम का उदाहरण है? झूला झूलना आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? इसके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वर्णन करें। हमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ उन सभी आदतों से है जो किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देती है। इससे संबंध मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। इसका संबंध मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य शिक्षा की महत्ता या उपयोगिता, इसमें हमें निम्नलिखित पॉइंट दिए हुए हैं। व्यक्ति दुर्बल चाहे शरीर से हो या मन से, वह कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक आदतों को बढ़ाने में सहायक। नेक्स्ट दिया हुआ है, जागरूकता एवं सजगता का विकास, बीमारियों में बचाव में सहायक, शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक, सकारात्मक दृष्टिकोण। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। छात्रों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी विद्यालय का मुख्य उत्तरदायित्व माना जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ये कथन किसने कहा? ये कथन अरस्तु ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, WHO का क्या अर्थ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमें WHO का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। प्राथमिक सहायता क्या है? एक प्राथमिक सहायक के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्राथमिक सहायता का अर्थ है किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो तुरंत सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। प्राथमिक सहायक के कर्तव्य हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इसको अच्छे से रीड कर लेना है और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मौज कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। मौज 3 प्रकार की होती है।
एक नरम मोच, सेकंड मध्यम मोच, थर्ड पूर्ण मोच। नरम मोच इसमें जोड़ बंधनों पर खिंचाव आता है। मध्यम मोच इसमें जोड़ बंधन काफ़ी मात्रा में टूट जाते हैं। पूर्ण मोच इसमें जोड़ की हिलजुल शक्ति समाप्त हो जाती है, जोड़ बंधन पूरी तरह टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज के बिना मनुष्य पशु है या देवता? यह कथन किसका है? ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, YMCA का पूरा नाम लिखिए। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छे नागरिक के कोई 3 वैधानिक कर्तव्य लिखें। एक अच्छे नागरिक के प्रमुख वैधानिक कर्तव्य निम्नलिखित होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कानून का पालन करना, करों का भुगतान करना, मत का उचित प्रयोग करना। इसमें दिया हुआ है कानून का पालन करना। इसके अंतर्गत हमें कानून द्वारा दिए गए हर आदेशों का पालन करना चाहिए, करों का भुगतान करना चाहिए, मत का उचित प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। फेम्यूलियस शब्द का अर्थ है, फेम्यूलस शब्द का अर्थ नौकर या दास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? योग का अर्थ परिभाषा तथा उद्देश्य पर प्रकाश डालें। योग का अर्थ एवं परिभाषाएं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की मूल धातु युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अपनी बुक से रीड कर लेना है। प्राणायाम क्या है? इसकी 3 अवस्थाओं का वर्णन करें। प्राणायाम पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके अंगों का भी उल्लेख कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्राणायाम का अर्थ होता है, प्राणायाम में 2 शब्द हैं, प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण व नियमन। प्राणायाम की अवस्थाओं या अंग, प्राणायाम की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक श्वास को अंदर खींचने के लिए, रेचक श्वास को बाहर छोड़ने के लिए, कुंभक श्वास को अंदर खींचकर कुछ समय तक अंदर ही रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल क्यों आरंभ हुए? प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू करने के क्या कारण थे? प्राचीन ओलंपिक खेल क्यों शुरू किए गए, हमें इसके बारे में बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज के वल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं? ओलंपिक ध्वज के वल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ये पांचों वल्ले उत्साह, आस्था, सद्भाव, काम की नैतिकता और खेल भावना को प्रदर्शित करते हैं। इन वल्लों का चक्कर आपस में जुड़े होना 5 महाद्वीपों की मित्रता एवं सद्भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1916, 1940 व 1944 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस कारण नहीं हुआ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 व 1944 में ओलंपिक खेल नहीं करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर संक्षिप्त नोट लिखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के उद्देश्यों एवं सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोत्तम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के उद्देश्य खिलाड़ियों का समाज एवं देश में आदर बढ़ाने हेतु, देश में खेल एवं संस्कृति को विस्तृत करने व फैलाने हेतु, खेलों में खिलाड़ियों को प्रेरित करने हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सामान्य नियम हैं। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सामान्य नियम दिए गए हैं, जो अच्छे से आपको रीड कर लेने हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार रद्द भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम अवार्ड पर संक्षिप्त नोट लिखें। भीम अवार्ड की शुरुआत सन 1996 में हुई थी। यह अवार्ड अपने अपने खेलों में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को प्रदर्शन पर दिया जाता है। यह अवार्ड कांसे की प्रतिमा, एक सम्मान पत्र, 5 लाख रुपये इस अवार्ड में दिए जाते हैं। इसमें खिलाड़ियों के पिछले वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था, अब उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट सेकंड व पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। हम पार्ट सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, पतंजलि के अनुसार योग के कितने सोपान हैं? इसका राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ज्योति का भार कितना होता है? 1200 ग्राम या 1.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। परिवार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 3 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, एकल अभिभावक परिवार, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोपोरोसिस के कारण कौन सी चोट लग सकती है? रीढ़ की हड्डी की चोट लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला किस पर निर्भर करती है? समाज के द्वारा राष्ट्र के विकास में योगदान देना स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकिला कौन थे? 3 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाला व्यक्ति था। ये एक अफ्रीकी व्यक्ति था जो 3 बार ओलंपिक मेडल जीत चुका था। पेशी रेशे के प्रकार लिखिए। पेशी रेशा 3 प्रकार के होते हैं। शरीर की शक्ति को मापा जा सकता है पौंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय लचक कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? अंतराल प्रशिक्षण विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के किस अंग के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिंचाव किसकी चोट है? मांसपेशी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्राथमिक चिकित्सा का नहीं है? घायल को पूरी तरह इलाज करना। घायल का पूरी तरह इलाज करना प्राथमिक चिकित्सा में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। घायल की स्थिति समझना, घायल की सुरक्षा करना, डॉक्टरी सहायता का प्रबंध करना, ये प्राथमिक चिकित्सा के शामिल होते हैं। बच्चा सामाजिक का प्रथम पाठ कहाँ सीखता है? ऑप्शन सी परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का कौन सा मूल कार्य है? शिशु पालन, सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों की देखभाल करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ अपनी माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है? ऑप्शन बी मैजिनी ने। मैजिनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का भाग है पूरक, रेचक, कुंभक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूरक, रेचक, कुंभक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यम नहीं है? ऑप्शन बी तप यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में आयोजित किए गए थे 1896 के ओलंपिक खेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा षटक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन डी भ्रामरी व त्राटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार किस प्रकार का संगठन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन परिवार का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के बिना मनुष्य या तो पशु या देवता है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कच्ची अस्थि भंग किन्हें होता है? ऑप्शन ए बच्चों को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कच्ची अस्थि भंग बच्चों को होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फार्टलेक कौन सी भाषा का शब्द है? स्वीडिश का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण दौड़ों में कितनी दूरी होनी चाहिए? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन का
पार्ट फर्स्ट, जिसमें 5 अंक के, 3 अंक के और 2 अंक के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको हम अच्छे से रीड करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें सेक्शन ए में 5 अंक वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। शारीरिक पुष्टि के घटकों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में कूलिंग डाउन क्या है, खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है गति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया हुआ है योग को परिभाषित कीजिए। आधुनिक जीवन में योग का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, आधुनिक ओलंपिक खेलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आधुनिक ओलंपिक खेलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन 4, अर्जुन पुरस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये प्रत्येक क्वेश्चन सेक्शन बी में 3 अंक के हैं। फाल्टलेक प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। मौज क्या है, मौज के कारण लिखिए। समाज शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिवार से आपका क्या अभिप्राय है, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।